Hello students, once again welcome to my YouTube channel DS Thapa. Students, today we are going to start a new chapter number 6, application of derivatives. Students, in last chapter, that is chapter number 5, the topic Raleigh's theorem and Lagrange's mean value theorem has been reduced, and also the chapter number 6, the first topic, rate of change of quantities has been reduced. Now second topic, this is second topic, increasing and decreasing function, introduction part of exercise 6.2. 6.1 is reduced. Now students, in this topic we will study about increasing and decreasing functions. So at first, let I be an open interval. Let I be, I means interval, I for I be an open interval of real valued function. किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए ओपन इंटरवल. यू नो दैट स्टूडेंट्स व्हाट इज ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल, this a comma b, like this is a open interval. So now increasing functions. Now what is increasing functions? A function f is said to be increasing in I means open interval. कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में क्या है? इंक्रीजिंग कहलाता है, सेट टू बी इंक्रीजिंग इफ x1 इज लेस देन x2. x1 और x2 हमने क्या कर लिया, कोई टू रियल वैल्यू ले लिया उसी इंटरवल से, implies that fx1 is less than or equal to fx2. ये कंडीशन होता है. अगर ऐसा आता है fx1 इज लेस देन या इक्वल टू fx2 आता है, तब हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई फंक्शन है fx, ये आपका 3x प्लस 2, दिस इज अ फंक्शन, एंड इंटरवल दे दिया आपको, सपोज 3,6, दिस इज ओपन इंटरवल. 3,6 मीन्स 3, 4, 5. इसमें 3,6 मीन्स होता है, इसमें वैल्यूज जो आएंगे 4, 5, 6. सपोज अब हम x की वैल्यूज लेते हैं. यहाँ पे सपोज x1 इक्वल टू 4 एंड x2 इक्वल टू क्या ले लिया, 5 ले लिया. अब स्टूडेंट्स देखिए, x1 इज लेस देन x2. यस, x1 छोटा है x2 से, यानी यहाँ पे देखिए x1 इज लेस देन x2. देन fx1 एंड fx2, यानी x1 और x2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं. अगर देखिए पहले x1 अगर 4 पुट करते हैं तो 4 fx1, यानी x1 यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 x1 कितना, 4, 3 4 12 प्लस 2 14 आएगा. और fx2 चेक करते हैं, सिमिलरली fx2 चेक करते हैं. यहाँ पे x2 इज व्हाट, x2 इक्वल टू 5, x की जगह 5 रखते हैं, 3 5 15 प्लस 2, यानी fx2 आया आपका 17. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, fx1 14 और fx2 क्या है 17. इसका मतलब f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. क्या है ये, इंक्रीजिंग, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट. इसका मतलब fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 के केस में हम क्या कहते हैं, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. नाउ स्टूडेंट्स, ग्राफिकली देखिए किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह, दिस इज x axis, y axis, this is x dash, and this one y dash, and this is origin,
नाउ इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरह क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, इस तरह इसके कर्व आते हैं, इसके ग्राफ आते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह होता है स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन है f इन ओपन इंटरवल आई में ले लिया, इफ यहाँ भी वही कंडीशन x1 इज लेस देन x2 लिया, देन फंक्शन क्या हो जाता है, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। अगर इस तरह हो जाता है, इस तरह का कंडीशन आ जाता है, तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या था, इस तरह था, क्या था, यहाँ पे फंक्शन fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 था, यहाँ पे fx1 इज ग्रेटर देन आ जाता है। जबकि पॉइंट हम वही रख रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, वैल्यू fx1 ग्रेटर देन आ जाता है fx2 से, यानी फंक्शन इसका मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी पहले वाला फंक्शन अधिक था, फिर दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कम हो गया, लेस हो गया, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले फंक्शन ज़्यादा था, उसके बाद क्या हो गया, दूसरा फंक्शन और ग्रेटर हो रहा है, कम था दूसरा ग्रेटर हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब इनको डिक्रीजिंग फंक्शन गए। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी तक हमने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी किया। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, यहाँ पे सिमिलर कंडीशन होगा। व्हाट इज दिस, सिमिलर कंडीशन होगा। स्ट्रिक्टली देखिए इंक्रीजिंग के लिए क्या था, fx1 इज लेस देन और इक्वल टू था, बट यहाँ पे देखिए fx1 इज ओनली लेस देन इक्वल टू fx2 होगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, यानी ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा, या इक्वल टू नहीं आता है, तब फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो स्टूडेंट्स आई होप आज का ये वीडियो समझ में आएगा। स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम कैसे पता करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में।